यूपीआई इज फ्री, फास्ट एंड कन्वीनियंट, बट डू यू नो कि आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं? तो चलिए जानते हैं सर से। सर, यूपीआई हमें धीरे धीरे हमारी मनी हैबिट्स को चेंज कर रहा है और 20 आते आते हमारी सैलरी खत्म हो जाती है। तो सर, हम ऐसा क्या चेंजेस लाएं कि हम यूपीआई भी यूज करें और कंट्रोल में भी रहें? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जी तो यूपीआई जब लाया गया था तो उसका मेन उद्देश्य ये था कि भाई जो फिजिकल करेंसी है उसको कम किया जाए, यूसेज में कम लाया जाए। नंबर 2 को नंबर 1 में कैसे कन्वर्ट किया जाए, मतलब कि जो कैश का मार्केट है उसे कैसे हम बैंकिंग में कन्वर्ट करें और हमारे पास में ईज ऑफ डूइंग हो, कोई भी ट्रांजैक्शन करने में हमें इजी फील हो। तो ये सारे अच्छे पॉइंट्स थे यूपीआई को लाने के लिए। जी लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं जिनके बारे में हम अब बात करेंगे। यूपीआई जो आया था वो अच्छी इंटेंशन से आया था, जी बट द थिंग इज कि अब लोग इतना यूज्ड टू हो गए हैं कि उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे आ रहे हैं जिनकी वजह से ओवर स्पेंडिंग शुरू हो गई। जैसा कि आपने बोला कि 20 तारीख तक आते आते पैसे ही खत्म हो जाते हैं, तो वो उसका मेन रीजन है स्पेंडिंग्स बढ़ गई है हमारी। लाइक कि 214 रुपए का एक एवरेज था एक दिन में एक व्यक्ति का खर्च करने का, जो कि बढ़ के 857 रुपए तक चला गया है। सो दिस इज द डार्क साइड ऑफ यूपीआई। सर, हाउ डज यूपीआई इफेक्ट इंडिविजुअल्स? सो देर आर सो मेनी पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो कॉमन है सब में, फर्स्ट इज ओवर स्पेंडिंग एंड इम्पल्सिव बाइंग। मतलब कभी भी कॉफी खरीदना है तो फट से जी पैसा दे दिया, स्कैम गाड़ी कर करना दिया। है तो फट से पैसा दे दिया। तो हम सोचते नहीं है कि कब हमें पैसा देना है और कब नहीं देना है, जी जी और इट इज जस्ट अ टैप अवे। तो ये बहुत इजी है, इस वजह से ये हो जाता है जी और हम कुछ भी खरीद लेते हैं, विच इज नॉट नेसेसरी ऑल्सो। तो सेकेंड पॉइंट है हिडन लॉस ऑफ कंट्रोल। हिडन लॉस ऑफ कंट्रोल का मतलब है छोटी छोटी स्पेंडिंग्स हम करते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, जी। और जब मंथ एंड में देखते हैं तो बहुत बड़ा वो समुद्र की तरह दिखाई पड़ता है कि इतना एक्सपेंस हमने इस पर्टिकुलर चीज में कर दिया। Right, और sir. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस पॉइंट में ये भी है कि बजटिंग डिफिकल्ट होती चली जाती है, क्योंकि जब आप इस तरीके से स्पेंडिंग करेंगे तो आप बजटिंग नहीं कर पाएंगे, जी मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तीसरा पॉइंट है टेक्निकल ग्लिचेस एंड डाउन टाइम। अब आपने अक्सर देखा होगा कि आप कोई यूपीआई कर रहे हैं और बीच में ही पेमेंट अटक गई। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पेमेंट ही नहीं जा रहा है, तो हम कोई चीज नहीं ले पा रहे हैं, वो टेक्निकल ग्लिच में आ जाता है, या फिर हमारी तरफ से पेमेंट चली गई और उसे रिसीव ही नहीं हुई है, तो दुकानदार को रिसीव ही नहीं हुआ। हाँ, बहुत बार होता है ऐसा। कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि भाई ये तो मेरा पेमेंट नहीं गया, तो उसकी वजह से हम डबल पेमेंट कर देते जी हैं। जी तो ये सारे ग्लिचेस भी हैं इसमें, जो कि नल एंड वॉइड आते हैं लेकिन आते हैं लाइफ में। चौथा पॉइंट है फ्रॉड एंड स्कैम्स। इसमें फ्रॉड्स और स्कैम्स काफी बढ़ गए हैं, जैसा कि आपने सुना होगा, आपके भी जानने वाले लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ होगा। कई लोग फोन कॉल कर देते हैं और यूपीआई से पैसा ट्रांसफर हो जाता है। कई लोग लिंक शेयर कर देते हैं और उसमें कहते हैं कि हम यूपीआई पे पिन डालो आप और आपको 15,000 20,000 आ जाएंगे, उल्टा पैसे कट जाते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनसे बच के भी रहना पड़ता है, और ये फ्रॉड्स भी एक हिस्सा है इसके। पांचवा पॉइंट है प्राइवेसी कंसर्न। तो प्राइवेसी कंसर्न क्या है कि आप जैसे स्पेंडिंग्स कर रहे हो तो उनका डेटा आपका जा रहा है, तो सारी कंपनीज चेक कर रही है कि आपकी स्पेंडिंग्स किस तरीके की है, उस तरीके के आपको ऑफर्स दे रही है, ठीक है। और बैंक्स को भी पता चल रहा है कि आप क्या क्या खर्चा कर रहे हो, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हो रही है। तो सीधी सी बात है, प्राइवेसी कंसर्न है कि आप क्या कर रहे हो सब कुछ पता है सबको। जी एंड लास्ट 6 पॉइंट ये है कि डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट एंड स्मार्टफोन। अगर कहीं पे भी इंटरनेट नहीं है तो ये हम कर नहीं सकते, वहां पे हमें हर्डल्स फील होते हैं। और स्मार्टफोन की अगर बैटरी वीक हो गई है, खत्म हो गई है, तो भी हम ये स्पेंडिंग्स वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि भाई हमें स्मार्टफोन और इंटरनेट पे डिपेंडेंट होना पड़ा है। राइट सर। सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर रिलायंस ऑन डिजिटल। एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग इतने रिलाई हो गए हैं यूपीआई पे कि हम कैश कैरी करना ही भूल गए। तो अब जैसे ही कहीं आप गए, गांव में चले गए, तो वहां पे यूपीआई चलता ही नहीं है, तो हम लोग वहां पे स्पेंडिंग कर ही नहीं पाते हैं अपनी। तो ये कॉन्स हैं जो कि यूपीआई के साथ में हमें फेस करने पड़ रहे हैं। इतने सारे मैंने आपको कॉन्स बताए, इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीआई बेकार है, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। तो सर फिर इसके फायदे भी बता दीजिए। ओके, तो अगर इसको स्मार्टली यूज किया जाए तो ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि पैसा अगर हम किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इट इज जस्ट वन टैप अवे। देखिए, हम बैंकिंग करते थे, हम लोग चेक्स लगाते थे, है ना, तो चेक्स लगाते थे 3-3 दिन में पास होते थे। और अभी क्या है कि 1 सेकंड में मैं आपको पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ, आप मुझे यूपीआई के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग ऑल्सो। और इससे क्या हुआ है कि बहुत बिजनेस एक्सपेंशन हुआ है और हमारी जीडीपी काफी ग्रो की है। तो कुछ नंबर्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ था, तो उस समय पे जो पर डे ट्रांजैक्शंस थे वो लगभग 3500 करोड़ के ट्रांजैक्शंस थे। आज की डेट में वही ट्रांजैक्शंस
हो गए हैं 90,446 करोड़ के। तो आप अच्छा। देखो कितना बड़ा, लगभग 25 गुना का डिफरेंस आ गया है। हाँ। तो ये तो सिर्फ वैल्यू थी। अगर मैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो आपका तो सिर ही हिल जाएगा। 2016 में 1 से 2 मिलियन पर डे ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे, जी। जो कि बढ़ के 675 मिलियन पर डे ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। ओह गॉड। मतलब कि लगभग 300 टाइम्स बढ़ चुका है यूपीआई। काफी बिग नंबर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मंथ और अ ईयर, पर डे ट्रांजैक्शन। और मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अगस्त में यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया है। 700 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर डे का एवरेज आया अगस्त 2025 में। इतना ज्यादा लोग यूपीआई कर रहे हैं। इसके अलावा 2025 में जहां हम खड़े हुए हैं, 2025 में 491 मिलियन यूजर्स हैं यूपीआई के, और 65 मिलियन मर्चेंट्स हैं यूपीआई के अंदर। और 491 यूजर्स में से लगभग 150 मिलियन यूजर्स एक्टिव पार्टिसिपेंट है यूपीआई में, मतलब कि जो डेली कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इसने जीडीपी को बहुत बूस्ट दिया है। अगर मैं एक पर्सन की एवरेज ट्रांजैक्शन की अमाउंट बताऊं तो आप जान के हैरान हो जाओगे। आज की डेट में 1300 से 1400 रुपए का एवरेज पर ट्रांजैक्शन है यूपीआई के थ्रू, जिसमें से मेजर चंक आता है जो 500 रुपए के नीचे वाले ट्रांजैक्शंस हैं, वो डेली होते हैं, लाइक फूड्स, ग्रोसरी और ट्रैवलिंग में। सो दीज आर द ह्यूज इम्पैक्ट्स जो कि यूपीआई से आए हैं और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। सर यूपीआई तो मतलब बहुत बड़ा प्लेयर है। इंडिविजुअली हाँ थोड़े कॉन्स हैं यूपीआई के, लेकिन ग्लोबली काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट है यूपीआई का। राइट, बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि देखिए, हर चीज़ के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। तो उसी तरीके से यूपीआई भी है, आपको बस समझदारी से खर्च करना है, क्योंकि यहाँ पे यूपीआई से परचेजिंग पावर काफी बढ़ गई है, इसलिए इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिल रहा है जी। बट द थिंग इज कि एज एन इंडिविजुअल मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब भी आप यूपीआई को यूज करें तो स्मार्टली यूज करें, सो दैट कि आपका बजट ना बिगड़े। यूपीआई कन्वीनियंट तो है, लेकिन ये आपके एक्सपेंसेस बढ़ा देता है। बट द की इज एंजॉय द कन्वीनियंस एंड ट्रैक योर एक्सपेंडिचर्स। और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आप अपने यूपीआई एक्सपेंडिचर का ट्रैक रखते हैं? और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज।